फैक्ट्री है कि दिन रात चलने लगी। देखते देखते एक खूबसूरत शोरूम भी बन गया और आज एक ब्रांड न्यू जीप भी आ गई। बस एक बंगले की कसर है। हमारे होटल में न्यू ईयर की पार्टी है। थैंक यू, लेकिन इसके लिए आपको आने की क्या जरूरत थी? किसी के हाथ भिजवा दिया होता। अंकल ने कहा है कुछ खास लोग होते हैं जिनको पर्सनली इनवाइट किया जाता है। थैंक यू। मुझे तो आज मालूम हुआ कि मेरी हस्ती भी कोई खास हस्ती है। अंकल ने कहा है आप पार्टी में जरूर आइएगा। फोटोज़ को देखकर आपको यह अदाकारा जरूर याद आ गई होंगी, और हमारे जो भी दर्शक इनको नहीं जानते उनके लिए हम हैं ना। 70 और 80 के दशक की बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रहीं रंजीता कौर, जिन्होंने बॉलीवुड के छोटे से सफ़र में कामयाबी का जो दौर देखा वह हर किसी को नसीब नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित बादलेवी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। रंजीता एक ऐसी अदाकारा जिन्हें अपना एक्टिंग का कोर्स करने से पहले ही उनके करियर की पहली फिल्म मिल गई, वह भी पहली ही फिल्म में ऋषि कपूर जैसे दिग्गज कलाकार के साथ काम किया, और ठीक उसके बाद राजश्री जैसे प्रतिष्ठित और बड़े बैनर की फिल्म भी मिली, जो एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। सन 1976 में हरनाम सिंह रवैल की फिल्म लैला मजनू से रंजीता ने हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखा। फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से आई रंजीता कौर को अपनी पहली ही फिल्म ऋषि कपूर के साथ मिली, जो खुद भी अपनी पहली ही फिल्म बॉबी से स्टार हो गए थे, जिस फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और अब वे एक स्थापित सितारे बन चुके थे। लैला मजनू की इस दुख भरी प्रेम कहानी पर इससे पहले भी शम्मी कपूर और जद्दन बाई अभिनीत फिल्म बन चुकी थी, लेकिन कहा जाता है ना कि प्रेम कहानियाँ कभी पुरानी नहीं होती हैं। ठीक उसी तरह एक बार फिर फिल्मी पर्दे पर लैला मजनू की कहानी दोहराई गई, और इस बार शम्मी कपूर के भतीजे ने पंजाब की रंजीता कौर के साथ इस फिल्म को निभाया। रंजीता की खुशकिस्मती से फिल्म लैला मजनू के संगीत ने धूम मचा दी। दो धाकड़ संगीतकार मदन मोहन और जयदेव जी ने मिलकर जो धुनें दी, और उस पर साहिर जी ने जो इन धुनों को जादू बख्शा, उसने फिल्म को सफल बनाया। और इस सब के साथ ही इस फिल्म ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक और हीरोइन दी, जिसने आगे चलकर राजश्री की अखियों के झरोखों से और फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ तराना जैसी फिल्में की। रंजीता ने या तो ज़्यादातर कम बजट की फिल्में की या फिर राजपूत जैसी मल्टी स्टारर फिल्में। उनकी अधिकांश फिल्मों का संगीत पक्ष बहुत मजबूत होता था, इसका उन्हें फ़ायदा भी मिला। 70 का दशक हिंदी फिल्मों के लिए बहुत सारे नए ट्रेंड्स लेकर आया। एक तरफ पंचमदा और किशोरदा की जुगलबंदी का संगीत, और दूसरी तरफ प्रेम कहानी के खांचों से निकलकर एंग्री यंग मैन को रोशन करता हुआ अमिताभ बच्चन का आगमन। साल 1975 तो जैसे हिंदी फिल्मों के लिए टर्निंग पॉइंट था। शोले ने फिल्मों की कहानी में जिस तरह का बदलाव किया, और फिर अमिताभ बच्चन ने हिंदी फिल्मों को जिस तरह की एक नई भाषा दी, उसने हिंदी फिल्मों के ट्रेंड को बदल कर ही रख दिया। उसी दौर में रंजीता ने हिंदी फिल्मों में प्रवेश किया, जब हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान और परवीन बाबी अपने व्यस्ततम दौर में थीं। तब अपने मासूम से चेहरे लेकिन अभिनय की ट्रेनिंग के दम पर आई रंजीता ने लैला मजनू में अपनी छाप छोड़ी। लैला मजनू की सफलता के आधार पर ही उन्हें BR चोपड़ा की संजीव कुमार और विद्या सिन्हा अभिनीत कुछ अलग टेस्ट की फिल्म पति पत्नी और वो मैं काम मिला। यह एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें रंजीता ने पत्नी की बीमारी के किस्से गढ़ने वाले बॉस से हमदर्दी रखने वाली एक ऐसी युवती का रोल किया, जो अनजाने में पति पत्नी के बीच तनाव की वजह बन जाती हैं। इसके बाद रंजीता ने सचिन के साथ राजश्री प्रोडक्शन की अखियों के झरोखों से की, जो एक जबरदस्त हिट फिल्म साबित रही। इस सीधी सी सरल प्रेम कथा में रंजीता ने कैंसर से ग्रस्त लड़की का रोल कर अपनी सादगी से दर्शकों को प्रभावित किया। फिर मिथुन चक्रवर्ती के साथ राजश्री प्रोडक्शन की ही फिल्म तराना में उन्होंने प्रशंसा पाई। उस दौर में हर हीरोइन का सपना होता था अमिताभ बच्चन के साथ काम करना। रंजीता के लिए यह सपना पूरा हुआ सत्ते पे सत्ता के साथ। इस फिल्म के कलाकारों की भीड़ में उनका एक छोटा मगर अहम रोल था। विजय आनंद की मल्टी स्टारर फिल्म राजपूत में वे विनोद खन्ना के अपोजिट हीरोइन बनी। अमोल पालेकर के साथ उन्होंने दामाद और मेरी बीवी की शादी जैसी कॉमेडी फिल्में की,
तो दीपक पाराशर व राज बब्बर के साथ आप तो ऐसे ना थे जैसे प्रेम त्रिकोण में काम किया। रंजीता के खाते में कोई मेगा हिट फिल्म नहीं रही, लेकिन छोटी छोटी मासूम सी फिल्मों में अभिनय कर रंजीता ने हिंदी फिल्मों की परियों में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस दौरान उन्होंने सचिन से लेकर अमिताभ बच्चन तक और मिथुन चक्रवर्ती से लेकर विनोद खन्ना तक अपने दौर के सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। 80 के दशक में मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनके संबंधों या यूं कहें कि संबंध की अफवाहों के चलते कुछ अपनी तुनक मिजाजी के किस्सों के कारण कुछ हद तक नए दौर के अनुसार अंग प्रदर्शन करने से इनकार के कारण उनका करियर पिछड़ने लगा। और यह भी कहा जाता है कि रंजीता अपने करियर की बढ़ती शोहरत को संभाल नहीं पाईं। तेरी कसम में युवा दिलों की धड़कन कुमार गौरव की दीदी का रोल करके उन्होंने एक तरह से हीरोइन के रूप में अपने करियर को अलविदा कह दिया। बाद में वे 1-2 टीवी सीरियलों में भी दिखाई दी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने उससे भी किनारा कर लिया। रंजीता अखियों के झरोखों से के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, पति पत्नी और वो तथा 1982 की फिल्म तेरी कसम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुईं, लेकिन उन्हें एक बार भी पुरस्कार नहीं मिल पाया। इसके बाद रंजीता शादी करके अमेरिका चली गईं और आज वह अमेरिका में अपने पति और अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।